नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। और दोस्तों आज का टॉपिक और आज का मुद्दा है हमारा जो आपका ब्रिक वॉल है उसमें क्रैक्स क्यों आती हैं, उसमें क्रैक आने के क्या कारण हैं। ये सारी बातें हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्रैक्स भी कई प्रकार के होते हैं और मैं सभी प्रकार के क्रैक्स के बारे में तो नहीं, आज सिर्फ ब्रिक वॉल के क्रैक्स के बारे में बताऊँगा क्यों आते हैं। अगर आपको इस कारण का पता लग जाए तो आप हो सकता है जब अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं तब से ही उन बेसिक स्टेप्स को ध्यान रखेंगे तो आपके आने वाले टाइम में आपके घर में क्रैक अभी क्या फिर कभी नहीं आएगा क्रैक। तो इसलिए अगर आपकी दीवारों में क्रैक ना आए, आप घर बना रहे हैं, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखनी चाहिए। और आपका घर बना हुआ है और फिर भी अभी क्रैक आ रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जो कि हमारी कल आएगी। तो कल की वीडियो भी देखने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो इसी आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा कल की वीडियो का भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में कि आपको क्रैक क्यों आते हैं आपकी दीवारों में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाल कलर के बटन को दबा करके नीचे जो लाल कलर बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए और दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाने से दोस्तों क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं इस प्रकार की सिविल साइट जुड़ी है, घर बनाने जुड़ी हुई जो भी वीडियो लाऊंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब दोस्तों वीडियो पे आ जाते हैं, क्यों आता है आपके घर में घर की दीवारों में क्रैक। बेसिक से शुरू करते हैं। जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो, जब अपने घर बनाना शुरू करते हो, आप जब घर बनाना शुरू करते हो तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन में आप ध्यान देते हो बढ़िया से, उसमें रोड़ी पत्थर जो भी है, एग्रीगेट, मोटार, सब सीमेंट सब बढ़िया से लगाते हो। मगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप या फिर आपका ठेकेदार या फिर आपका मिस्त्री थोड़ा सा आलस कर जाता है और छोड़ देता है। जैसे कि आपने फाउंडेशन खुदवाया, आपने कॉलम की फुटिंग्स बनवाई, कॉलम की सब कुछ बनवाई, उसके बाद आपने इस सारी फुटिंग खुदवा दी, सारी फुटिंग खुदवा दी, उसके फाउंडेशन खुदवाया, प्रॉपर उसको डलवा दिया। लेकिन जब उसके बाद आपको ब्रिक वॉल करना था तो दोस्तों क्या हुआ कि जो एरिया आपको कॉलम डालना था वहाँ पे उस कॉलम के एरिया के आसपास तो आपने फुटिंग करवा दी, लेकिन जो बीच का एरिया है वो मिट्टी का एरिया है, वहाँ पे आपका मिट्टी सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो आप ध्यान नहीं दे पाते। मतलब कि उसको ढंग से वहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, खुदाई करने के बाद मिट्टी को ढंग से वहाँ पे दृष्टि करवाइए, मतलब कि प्लेन करवाइए, लेवल करवाइए, लेवल का ध्यान रखें और अच्छे से वहाँ पे कुटाई करवाएं, धुरमुस लगवाएं। धुरमुस लगवाने के बाद उसके बाद वहाँ पे जहाँ जहाँ आपका ब्रिक वर्क होना है वहाँ प्रॉपर पीसीसी वर्क करवाएं। कई बार क्या होता है आपने फुटिंग जहाँ तक है वहाँ तक तो पीसीसी वर्क करवा दिया और जहाँ पे आपका फुटिंग नहीं आता है वहाँ पीसीसी वर्क नहीं हुआ, पर उसके ऊपर से आपका ब्रिक वर्क जा रहा है, वहाँ पे आपने ब्रिक वर्क करवा भी दिया। फिर आने वाले टाइम में आपने उस ब्रिक वर्क में तराई मारी, आपने ब्रिक वर्क में बाकी सारे काम करवाए और इसके बाद आप क्या हो गया, आपकी दीवार पे आ गया क्रैक। मतलब कि आपकी दीवार सेटलमेंट हो, मिट्टी सेटलमेंट के कारण उसमें आ गया क्रैक, जो कि आपकी बिल्डिंग के लिए, आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के खतरनाक है। ये सबसे बड़ा कारण है मिट्टी का सेटलमेंट होना। अब दोस्तों इसमें भी कई कारण हो जाते हैं। कभी बार कि आपने सारे काम तो फाउंडेशन में प्रॉपर करवाए लेकिन फिर भी आगे चल के आपका क्रैक आ जाता है दीवार में। इसके भी कई कारण हैं। इसमें हो जाता है कि आपने घर बना लिया, घर बनाने के बाद आपके घर के किनारे से आपने कोई नाली जा रही है, कोई पानी है, प्रॉपर आपके वो पानी आपके कंटिन्यूसली आपके फाउंडेशन में जा रहा है, तो अगर फाउंडेशन में जा रहा है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद फाउंडेशन में जाने के बाद मिट्टी सेटलमेंट होगी और मिट्टी सेटलमेंट होगी तो आपके वॉल के ऊपर लोड जब पड़ेगा तो वो सेटलमेंट होगा, उसके बाद वो क्रैक आ सकता है। वहाँ क्रैक हल्के फुल्के भी आ सकते हैं और बड़े भी आ सकते हैं। इसको आप टाइम टू टाइम सही टाइम पे जितनी जल्द हो सके रिपेयर करवा लें, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके घर के लिए। और इसी हिसाब से काफ़ी बार क्या होता है कि आपने ब्रिक वर्क करवाया फाउंडेशन में या फिर आपके घर का ब्रिक वर्क करवाया, तो इसमें अगर आपका मिस्त्री ब्रिक वर्क जो कर रहा है वो काफ़ी बार सूते से प्रॉपर नहीं कर पाता, लहर मार जाती है दीवार और आपने ध्यान नहीं दिया होता है और ये उस टाइम पे प्लस्तर में किसी तरह प्लस्तर के मिस्त्री ने छुपा दिया, लेकिन बाद में मतलब कि दीवार जब आपकी चल रही है तो सूते में का मतलब है आपकी दीवार बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। मगर होता क्या है दीवार का आपका लहर मारने का
कि काफ़ी बार लेवल से सूते से तो हुई नहीं, तो वो काफ़ी बार ऐसे ऐसे हल्का हल्का लहर मारेगी, आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देगी। तो वो हल्का हल्का लहर मारने के कारण मतलब तो आपका जो ईंटों का सेटलमेंट होगा वो ठीक से नहीं होगा। तो ठीक से नहीं होगा तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका आने वाले टाइम में। बहुत बड़े बड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े कारण है जो आपकी दीवार में क्रैक लाते हैं। अब एक कारण और है, मगर ये कारण होता कम है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर मिस्त्री अच्छा नहीं आया आपके जो ब्रिक वर्क कर रहा है, काफ़ी बार मिस्त्री फटाफट काम करने के चक्कर में भी ये काम कर देते हैं। मतलब कि आपके जो 2 ब्रिक्स हैं, 2 ईंटों की जो चुनाई है आप करे जा रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर आपने मिस्त्री को ठेका दे दिया कि मुझे इतने फुट चुनाई चाहिए। अब इतने फुट चुनाई में वो ये तो नहीं देखेगा कि मैं कैसे ईंटें रख रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी बार क्या कर देते हैं मिस्त्री कि जॉइंट्स मिल जाते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने एक ईंट यहाँ रखी, तो एक ईंट यहाँ रखी, इसके बीच में गैप है, फिर दूसरी ईंट यहाँ रख दी, फिर तीसरी ईंट यहाँ रख दी, मगर जो इसके ऊपर जो ईंट रखेगी वो भी इसी जॉइंट के सामने। और ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा अल्टरनेटिव जॉइंट। अगर इसका जॉइंट यहाँ है तो अगली का जॉइंट इसके हाफ में आना चाहिए। अगर इसके हाफ में आएगा दोस्तों तो कभी भी आपके दीवार में जल्दी से जल्दी कभी क्रैक नहीं आएगा। अगर ये जॉइंट सामने रह जाते हैं तो आने वाले टाइम में ये जल्दी से जल्दी ही आपके दीवार पे ये क्रैक्स आपको दिखाई देंगे। कभी भी जॉइंट्स आपके सामने नहीं होना चाहिए। इस जॉइंट्स में के ऊपर भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसको इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड के नाम से कहा जाता है। मैं ये इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जहाँ को इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, मतलब जॉइंट्स को कैसे ऊपर नीचे कैसे साइड में रखा जाए और इस जॉइंट्स को क्यों ऐसे रखते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आएगी मेरी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण से आपकी दीवार में क्रैक्स आते हैं, डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने घर के काम का बेसिक से ध्यान रख सकते हैं। फाउंडेशन से ही पीसीसी का पूरा ध्यान रखिए, मिट्टी सेटलमेंट का ध्यान रखिए, घर के आसपास अगर आपके कोई पानी कंटिन्यूसली आपके फाउंडेशन में जा रहा है उस बात का ध्यान रखिए। प्लस अगर आपकी घर की दीवार में ब्रिक वर्क जिस मिस्त्री कर रहा है उस मिस्त्री को ब्रिक वर्क करते टाइम पे ध्यान दीजिए कि सोल से, साहुल से, सूता से। साहुल दोस्तों यहाँ प्लम बॉक्स के, जो अगर आप नहीं जानते, आपके यहाँ पते पे जो भी कहा जाता हो आपके स्टेट में, आपकी जगह पे, मैं प्लम बॉब की बात कर रहा हूँ और सूते की मतलब कि धागे की बात कर रहा हूँ। जो धागा एक एंड से दूसरे एंड पे लगा करके नॉर्मल एक सीधे चुनाई किया जाती है, इस बात का ध्यान रखिए, उससे कर रहा ही नहीं कर रहा। और ईंटों की जॉइंट्स का ध्यान रखिए कि जॉइंट्स प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा है। और काफ़ी बार दोस्तों जॉइंट्स देते टाइम पे जो 2 ईंटें रखते हैं आमने सामने, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दे दिया जाता है। काफ़ी मिस्त्री फटाफट काम करने के चक्कर में, ज़्यादा काम खींचने के चक्कर में जॉइंट्स ज़्यादा दे देते हैं, बड़े दे देते हैं, जो कि आपका 10 mm to 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखें। चलिए दोस्तों वीडियो होगी बहुत नॉलेजफुल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, एक अंगूठा वाला बटन दबा दें, ऊपर वाला थम्स अप करें, और ख़राब लगे तो डिसलाइक करें। और जो भी दिल में आ रहा है उसको क्वेश्चन ज़रूर पूछें। क्वेश्चन पूछने के बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपसे डायरेक्टली जुड़ के आपसे बात करा पाऊँगा। अब दोस्तों बात करने से है कि काफ़ी बार आप कमेंट में लिख देते हो कि अपना नंबर दीजिए। दोस्तों यहाँ नंबर मैं नहीं दे सकता, आप मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिलिए, वहाँ पे मुझसे बात कीजिए। हाँ, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट भी ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।